ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊँगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। 19 सितंबर 2011 सुबह 5:47 कराची के डिफेंस बेस 8 में एक सुबह, जो सुबह नहीं थी, कयामत का मंजर था। एक वैन तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई सीधे एक बंगले के गेट में घुस गई। धड़ाम। धमाका इतना जोरदार था कि 8 फीट चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा वहां बन गया। बंगले का आधा हिस्सा उड़ गया। काला धुआं, चीखें, लाशें, खून। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सुसाइड बॉम्बर अपने मिशन में सफल हो गया था। 8 लोग मौके पर ही मारे गए, 24 घायल, लेकिन उनका असली टारगेट अभी भी जिंदा था। काले धुएं के गुबार को चूरता हुआ एक अधेड़ शख्स बाहर निकला। सफेद कलफदार पठानी सूट, पेट थोड़ा निकला हुआ, एक पैर में जूती, दूसरे में नंगा, चेहरे पर झुर्रियां और सफेद लाल काली डायरी, हाथ में ग्लॉक पिस्टल, मुंह में सिगरेट। उसकी गाड़ी पथराई आंखें पूरे मंजर को जैसे स्कैन कर रही थी, जैसे कह रही हो कि तुमने अपनी आखिरी गलती की है। वो शख्स था एसपी चौधरी असलम खान स्वाति, वही कॉप जिसे कराची के गुंडे यमराज कहते थे, जिसका नाम सुनते ही नेता अपनी स्पीड डायल में फोन घुमाने लगते थे। साहब माफ कर दो, वो हमारा आदमी है। लेकिन चौधरी असलम किसी की नहीं सुनता। उसने पिस्टल, खांसी, सिगरेट का एक लंबा कश लिया और घायलों को उठा। थोड़ी देर बाद मीडिया पहुंची। कैमरे उसके सामने घूमे। पहले उसने ऑफ कैमरा गालियां दी और फिर कैमरे की तरफ देख कर गरजा, हमला करने वालों को ठीक इसी तरह पर दफन करूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कयामत तक इन आतंकियों के खिलाफ अपना जिहाद जारी रखूंगा। अगर जहन्नुम में भी मिल गए तो वहां भी नहीं छोड़ूंगा। ये थी चौधरी असलम की पहचान। बेबाक, बेखौफ, बेलगाम। साल 2000 के बाद का कराची एक युद्ध क्षेत्र था, खासकर लियारी इलाका। यहाँ राज करते थे 2 नाम, रहमान डकैत, रहमान बलोच, पीपीपी का गुर्गा, अरशद अप्पू, एमक्यूएम का मसलमैन। दोनों के बीच की दुश्मनी खून की नदियां बहा चुकी थी। रहमान ने अरशद के बाप की कब्र पर पेशाब किया। अरशद ने रहमान के चाचा को मार दिया और बीच में फंसे थे आम लोग। दिन दहाड़े गोलियां चलती, पुलिस के हाथ बंधे थे, क्योंकि हर गुंडे के पीछे कोई न कोई नेता था। और तब याद आया चौधरी असलम। 1963 मानसहरा जिला खैबर पख्तूनख्वा। एडवोकेट अकरम खान स्वाति को बेटा हुआ, नाम रखा गया असलम खान स्वाति। बचपन गांव में बीता। 8वीं क्लास में पूरा परिवार कराची शिफ्ट हो गया। पढ़ाई पूरी की। 1987 में पुलिस में भर्ती हुए, सीधे इंस्पेक्टर बने। 1991 में कालाकोट थाना इंचार्ज, 1994 में गुलबहार थाना प्रभारी, और इसी साल उन्होंने अपने नाम में चौधरी जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि चाहिए था रुतबा, और रुतबा मिलता है खौफ से। 90 के दशक में एमक्यूएम पर इल्जाम था बोरी बंद लाशें विरोधियों को मारकर झूठ के बोरों में भरकर सड़कों पर फेंक देते थे। सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया। कमान मिली चौधरी असलम को, और फिर शुरू हुआ तांडव। पिस्टल गर्जी, एनकाउंटर, अरेस्ट। 1999 का बड़ा विकेट एमक्यूएम का फेमस शार्प शूटर सौलत मिर्जा को बैंकॉक से लौटते वक्त कराची एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। इनाम डीएसपी की कुर्सी मिली। सौलत मिर्जा को फांसी, 2015 में उसे लटका दिया गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। परवेज मुशर्रफ की सरकार को लियारी से दिक्कत थी। वहां के लोग उसके तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। चौधरी असलम को नया टारगेट मिल गया, लियारी के गुंडे। 2005 में डीएसपी से एसपी बने। उन्होंने बनाई लियारी टास्क फोर्स। एडवांस हथियार, प्लेन क्लॉथ्स यानी वर्दी नहीं, और एनकाउंटर में माहिर कॉप्स। लियारी में धनाधन शुरू हो गई। जो गुंडा मरना नहीं चाहता था वो सरेंडर कर देता था। 2006 में बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की टिप पर बलूचिस्तान से रहमान डकैत को गिरफ्तार किया गया। वही रहमान जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने धुरंधर में निभाया है। अफसरों ने पीठ थपथपाई, देश में चर्चा हुई, लेकिन रहमान ने जेल के अधिकारियों को घूस खिला दी। पुलिस वाले बिक गए और एक रात ताला खोलकर वो फरार हो गया। चौधरी असलम की किरकिरी हो गई। उन्होंने कसम खाई कि अब अरेस्ट नहीं, सिर्फ लाश मिलेगी। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। 2006 में चौधरी असलम ने डकैत माशूक ब्रोही और उसके साथी रसूल बख्श को एनकाउंटर में मार गिराया।
आरोप लगे रसूल ब्रोही डकैत नहीं, मजदूर था, पूरा एनकाउंटर फर्जी था। चौधरी असलम को सस्पेंड कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, 16 महीने जेल में काटे। बाहर पाकिस्तान बदल रहा था, मुशर्रफ के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। बेनजीर भुट्टो लौट आई, हालांकि 2007 में उनकी हत्या हो गई। 2008 में नई सरकार आ गई, चौधरी असलम को बहाल कर दिया गया। अब वो एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट थे। चौधरी असलम का एक ही मकसद था, रहमान डकैत। 2009 में कराची के बाहरी इलाके बिन कासिम में एक मुठभेड़ हुई। रहमान डकैत और उसके 3 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस ने कहा मुठभेड़ थी, लेकिन सब जानते हैं कि यह इंतकाम था। चौधरी असलम ने अपना वादा पूरा किया था। 12 दिनों का ऑपरेशन। 2012 में चौधरी असलम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। पूरे लियारी को चारों ओर से घेर लिया। 12 दिनों तक लगातार ऑपरेशन चला, लेकिन सफलता कम मिली। 12 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ऑपरेशन बंद करना पड़ा। अब सरकार ने चौधरी असलम को नया टारगेट भी दिया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और बलोच विद्रोही। चौधरी असलम ने तालिबानियों को मारना शुरू किया। TTP को सबसे ज्यादा चोट पहुंची। उन्होंने कई बार चौधरी असलम को मारने की कोशिश की, सब कुछ नाकाम रहा। लेकिन TTP हार मानने वाले नहीं थे। 9 जनवरी 2014 लियारी एक्सप्रेसवे चौधरी असलम अपनी गाड़ी से जा रहे थे और तभी एक जोरदार बम धमाका होता है। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। 100+ एनकाउंटर करने वाले, 100 करोड़ रुपए का इनाम जुटाने वाले चौधरी असलम के शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले। कभी वर्दी न पहनने वाला चेन स्मोकर बेबाकौफ खत्म हो गया। TTP ने जिम्मेदारी ली। चौधरी असलम सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थे, वो एक फिनोमेनन थे। नेताओं से नहीं डरते थे, गुंडों को गोली से जवाब देते थे। सुसाइड बॉम्बर से बचने के बाद भी पीछे नहीं हटे। विदेशी अखबारों ने उन पर प्रोफाइल लिखी, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया। लेकिन चौधरी असलम का जवाब था, मैं किसी का एनकाउंटर नहीं करता। आत्मरक्षा में गोली तो चलानी ही पड़ती है। आज धुरंधर फिल्म में संजय दत्त ने जिसका किरदार निभाया है, लेकिन असली चौधरी असलम किसी फिल्म से बड़े थे। वो एक ऐसा कॉप थे जिसने मौत को चुनौती दी और आखिर में मौत जीत गई, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी चौधरी असलम खान स्वाति की सच्ची कहानी। एक ऐसा कॉप जो खौफ नहीं, खुद खौफ था। आपका इस कहानी पर क्या कहना है? क्या पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली कहानी में। नमस्कार। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊँगा। मैं